हमने कल डाइस चैप्टर लास्ट 2 डेज से हम डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमने इसमें केस सेकंड पढ़ा था, फिर केस फर्स्ट पढ़ा, फिर केस थर्ड पढ़ा। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल कितनी ट्रिक्स होनी चाहिए बोला? 3 ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, ठीक है। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। और इन तीनों ही ट्रिक से हम डाइस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक जो 3 स्टार वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को और करा देते हैं, 3 स्टार वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो एक ऐसा क्वेश्चन था क्वेश्चन मार्क में। देखो इसके अंदर टोटल 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन मार्क में बेटा। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे। दूसरा ऑप्शन बनता है जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। लेकिन इस फिगर को हम किसी और फिगर से मैच नहीं करा सकते, ठीक है विशाल? 6, 5 क्वेश्चन मार्क। What will come in place of क्वेश्चन मार्क? 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है बेटा जो 3 स्टार पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन था। कल टोटल कितने क्वेश्चंस हो चुके थे, फटाफट से मुझे बता दो। हाँ विशाल, आज कमेंट ओपन है, आज सबकी गुड मॉर्निंग आ रही है। कितने क्वेश्चन हो चुके थे कल? कोई बात नहीं बेटा आरती, क्वेश्चन चेंज है लेकिन कंसेप्ट सेम है। आरती बेटा क्वेश्चन चेंज है बट कंसेप्ट सेम होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रांची। चलिए, तो 25 क्वेश्चन कल हो चुके थे और ये है 26वां क्वेश्चन। कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 2 ऑप्शन हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा पहले तो ये बताओ, इन दोनों फिगर को 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे और 2 कॉमन है, तो 2 और 2 को ऊपर नीचे दिखा, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 2, 4, 5, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 के अपोजिट 5 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया, 2 के अपोजिट क्या होगा? सर 2 के अपोजिट 6 होगा। अब यहां पर 5 सबसे ऊपर है, तो जो 5 के अपोजिट 1 है, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अच्छा 6 हमारे सामने है, 6 के अपोजिट 2 है, 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, ठीक है। 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब बच गए 2 ऑप्शन। देखो जो 5 के अपोजिट 1 है, 1 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, जो 6 के अपोजिट 2 है, 2 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि जब हम इस फिगर को इन दोनों में से किसी एक फिगर के साथ मैच कराते हैं
और हम उस फिगर के साथ मैच कराते हैं जिसमें 5 और 6 दोनों होते हैं। लेकिन ये थर्ड टाइप है जिसमें हम इस फिगर को इन दोनों में से किसी भी फिगर से मैच नहीं करा सकते। टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, दूसरा क्वेश्चन जिसमें नंबर मैच होते हैं, ठीक है। ये थर्ड टाइप है जिसमें हम मैच भी नहीं करा सकते। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, तो देखो बेटा, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर दोनों ही ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जो 3 आंसर है वो सही है। अब आपको एक काम करना है, अब आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ और सॉल्यूशन निकालो। जैसे ये जो सॉल्यूशन था ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फिगर से था। अब आप एक काम करो, थर्ड फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ और इसके आंसर्स निकालो। अच्छा, थर्ड फिगर को मैं किससे मैच कराऊं? इससे मैच करा के सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर। 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, 5 कॉमन है तो 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि 3 आंसर एकदम परफेक्ट है, हमने 3 को यहां पे रखा। अब ये थर्ड फिगर बन गई इस डाइस की। अब इस थर्ड फिगर को हमने इससे मैच कराया और हम 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। देखो 5 और 5 कॉमन है तो 5 2 4 5 2 4 5 3 6 तो हमें क्या पता चला, 6 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 3 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा सर? 5 के अपोजिट 1 होगा। अब अगर ये वाला सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन से मैच हो गया तो फिर 3 आंसर एकदम परफेक्ट है। अगर ये वाला आंसर इस आंसर से मैच हो गए तो फिर 3 आंसर एकदम परफेक्ट होगा। क्या आंसर्स मैच हुए? क्या 6 के अपोजिट 2 है? सर आंसर्स मैच नहीं हुए। तो कहने का मतलब था 3 को रखने पर उससे जो आंसर्स निकले वो आंसर्स पुराने आंसर से मैच नहीं हुए। इसका मतलब यहां पर हम 3 को नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 3 परफेक्ट होता तो डेफिनेटली हमारे आंसर्स भी मैच होते। इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत होगा। तो फिर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? डेफिनेटली 4 ही आंसर होगा। अब इसको प्रूफ करो सर, 4 आंसर क्यों है, इसको प्रूफ करो। चलो हम थर्ड फिगर को फर्स्ट फिगर के साथ मैच करा दें। सर अगर आप फर्स्ट फिगर से मैच कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि नो कॉमन की ट्रिक लगेगी, और मोर देन 2 फिगर में नो कॉमन की ट्रिक लगाते नहीं है, इसीलिए हम इसको सेकंड फिगर से मैच कराएंगे। और सेकंड फिगर में क्या कॉमन है? देखो 4 5 कॉमन है 4 5 कॉमन है, तो क्या पता चल गया? 2 के अपोजिट 6 आएगा। क्या 2 के अपोजिट 6 है? बिल्कुल है सर, 2 के अपोजिट 6, इसीलिए 4 आंसर करेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, इस थर्ड पैटर्न में हमें करना क्या होगा, हमें यहां पर दोनों ही ऑप्शंस को रखकर चेक करना पड़ेगा। पहले हम इस ऑप्शन को रखकर अपने आंसर्स निकालेंगे, और अगर वो आंसर्स पुराने आंसर से मैच हो गए तो फिर हमारा ये ऑप्शन परफेक्ट होगा, और अगर इसको रखकर आंसर्स मैच हो गए तो फिर ये वाला आंसर एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर दोनों ही ऑप्शंस को रखकर हमें आंसर्स निकालने पड़ेंगे। चलिए, तो फाइनली अब हम चलते हैं ओपन डाइस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं बेटा? ओपन डाइस की तरफ। आज हम पढ़ते हैं ओपन डाइस, ठीक है।
ओपन डाइस, काफी इंटरेस्टिंग है ओपन डाइस। आज मैं आपको डाइस को खोलना सिखाऊंगा कि किस तरीके से डाइस को हम ओपन करते हैं। तो कुछ फिगर्स मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आप लोग मेरे साथ उन फिगर्स को बना लेना। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ फिगर्स मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, उन फिगर्स को बेटा बना लेना मेरे साथ। और मैं जितनी भी फिगर बनाऊंगा ना, जब आप किसी भी फिगर को फोल्ड करोगे ना, तो वो फिगर फोल्ड होने पर एक डाइस की शेप लेगी। ये कुछ फिगर्स मैंने बनाई हैं, आप लोग भी इन फिगर्स को बना लो, ठीक है। आप लोग भी इन फिगर्स को बना लो फटाफट से। ये 3 फिगर है, यानी कि ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। और बेटा ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं, आप किसी भी फिगर को फोल्ड करो, आप किसी भी फिगर को फोल्ड करो, चाहे पहली या दूसरी या तीसरी, तीनों ही फिगर फोल्ड होने पर, तीनों ही फिगर फोल्ड होने पर एक डाइस की शेप लेंगी। तीनों ही फिगर फोल्ड होने पर एक डाइस की शेप लेंगी। तीनों ही फिगर फोल्ड होने पर एक डाइस की शेप लेंगी। आप किसी भी फिगर को फोल्ड करो, चाहे इस फिगर को फोल्ड करो, चाहे इस फिगर को फोल्ड करो, चाहे इस फिगर को फोल्ड करो, तीनों ही फिगर फोल्ड होने पर एक डाइस की शेप लेंगी। चाहे किसी भी फिगर को फोल्ड करो, ठीक है, किसी भी फिगर को फोल्ड करो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके नंबर्स लिखो 1 2 3 4 5 6। इसके नंबर्स लिखो 1 2 4 5 6 3। इसके नंबर्स लिखो 1 2 5 6 3 4। देयर आर 3 डिफरेंट डाइस। अच्छा, एक बात और है बेटा, एक बात और है, ओपन डाइस में जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओपन डाइस में मानक और साधारण पासे का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। मनोज सर, मैं आपसे पहली बार पढ़ रहा हूँ, आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद योर टीचिंग स्किल्स। सर, मैंने अपने छोटे भाई को भी रीजनिंग स्पेशल 9 बैच में एडमिशन दिलवा दिया है। इट्स माई प्रिविलेज टू रीड बाई यू, लव यू सर। अरे थैंक यू सो मच बेटा मनोज। हाँ जी, तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब किसी भी फिगर को फोल्ड करो, तीनों ही फिगर फोल्ड होने पर एक डाइस की शेप लेंगी। डाइस यानी कि एक घन बनेगा तीनों ही फिगर को फोल्ड करने पर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक पेपर लेना, उस पेपर को इस तरीके से कटिंग करना और फिर उस पेपर को फोल्ड करना। तो जब आप पेपर को फोल्ड करोगे ना, तो वो पेपर परफेक्टली डाइस की शेप लेगा, परफेक्टली डाइस की शेप लेगा, ठीक है। चाहे किसी भी पेपर को फोल्ड कर लो आप, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी ट्रिक, रूपेंद्र चौधरी, निशांत, सौरभ, एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिससे आप 2 सेकंड में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, 2 सेकंड में।
ठीक है, 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी ओपन डाइस को सॉल्व कर दोगे। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ओपन डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। देखो, ओपन डाइस के अंदर जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं, अल्टरनेट सरफेस समझते हो बेटा? अल्टरनेट सरफेस मतलब एक छोड़कर दूसरी, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरी। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। लेकिन अल्टरनेट का मतलब ये है, जब हम एकदम सीधा चले, यानी कि या तो हम चले लेफ्ट से राइट, या हम चले राइट से लेफ्ट, या हम चले टॉप से बॉटम, या हम चले बॉटम से टॉप, बस अल्टरनेट इसी सेंस में देखनी है। ऐसे नहीं कि डायगोनल या फिर अल्टरनेट ऐसे, बेटा ऐसे अल्टरनेट हमें नहीं देखनी है, हमें अल्टरनेट देखनी है इस तरीके से। तो जैसे ये जो 1 है, 1 बेटा, ठीक है, ये जो 1 है ये किसकी अल्टरनेट है? सर ये 3 की अल्टरनेट है। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा ना, तो डेफिनेटली 1 के अपोजिट 3 आएगा। अच्छा, ये जो 4 है ये किसकी अल्टरनेट सरफेस है? सर 4 की अल्टरनेट सरफेस 5 है। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो 4 के अपोजिट 5 आएगा। और ये जो 2 है ये किसकी अल्टरनेट सरफेस है? सर ये 6 की अल्टरनेट है, तो 2 के अपोजिट 6 आएगा। अब देखना, आप तीनों ही फिगर को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में। मेरे साथ साथ बोलना बेटा, मेरे साथ साथ बोलना। अपोजिट टू 1 3, अपोजिट टू 4 5, अपोजिट टू 2 6, अपोजिट टू 3 6, अपोजिट टू 1 4, अपोजिट टू 2 5, अपोजिट टू 1 5, अपोजिट टू 2 6, अपोजिट टू 3 4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये जो तीनों ओपन फिगर आपके सामने हैं, ये बहुत ही बेसिक फिगर है। दीज ऑल आर बेसिक फिगर्स, बट मैं एडवांस लेवल की भी पिक्चर कराऊंगा, टेंशन मत लो। और इसी ट्रिक से आप हर फिगर को सॉल्व कर दोगे, हर ओपन फिगर को सॉल्व कर दोगे। सौरभ, टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग अबाउट यू, यू टीच रियली अमेजिंग सर। हमारे यहाँ तो एक दिन में डाइस खत्म हो गया था। तभी तो रीजनिंग स्पेशल बैच है ये, जहां एडी से चोटी तक पढ़ाया जाता है। एडी से चोटी तक ही एफर्ट होते हैं हमारे आप लोगों के लिए। तो आप एक काम करो, इन तीनों ही फिगर के आंसर्स इनके साथ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 27, इसके आंसर्स क्या बने? अपोजिट टू 1 इज 3, अपोजिट टू 2 इज 6, अपोजिट टू 4 इज 5। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर्स क्या बने? अपोजिट टू 1 इज 4, अपोजिट टू 2 इज 5, अपोजिट टू 3 इज 6। क्वेश्चन नंबर 29, अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 2 इज 6, अपोजिट टू 3 इज 4। तो ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सर्फेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो बात समझ आ गई, हम ओपन डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये ओपन डाइस को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक थी। ये एक छोटी सी ट्रिक थी ओपन डाइस को सॉल्व करने की, और इस ट्रिक से हम किसी भी ओपन डाइस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कराता हूं सीधे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। सीधे हम चलते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस पर, और थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की ओपन फिगर पढ़ेंगे हम, एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाली, है ना, एकदम ये डिफरेंट टाइप्स की ओपन फिगर पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये फिगर हमारे सामने है, $, परसेंटेज, कॉपीराइट एंड हैज। ये एक ओपन फिगर हमारे सामने है, ठीक है। और देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं आपको सीधा ना एग्जाम के क्वेश्चंस पे ले चलता हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। सीधा एग्जाम के क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखो $, हैज।
ऑप्शन बी में लिखो $, एंड ऑप्शन सी में लिखो $, कॉपीराइट। ऑप्शन डी में लिखो %, कॉपीराइट एंड। कहने का मतलब ये है कि जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, तो ये फिगर किसकी शेप लेगी, मतलब ये फिगर फोल्ड होने पर हमें कैसे दिखेगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह, कौन सा ऑप्शन हमारा बन के तैयार होगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से बेटा हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक नोट लिखाया था, 2 opposite numbers can never be seen together and also can never be hidden together। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। धर्मेंद्र, प्रियांशु, धर्मेंद्र, पुनीत, अमित, मनीष, शिवम, गुड जॉब, नेहा, विकास, मनीष, गुड जॉब। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हाँ, शिवम, विनीत, रुचि, किरण, अमित, पंकज, साकेत, गुड वर्क। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इस ओपन फिगर को सॉल्व करेंगे। और ओपन फिगर को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी कि हम ओपन फिगर को कैसे सॉल्व करते हैं। सर ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो बताओ अपोजिट टू डॉलर, सर डॉलर की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है। सर डॉलर की अल्टरनेट सरफेस है कॉपीराइट, तो डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट है। अच्छा बताओ अपोजिट टू परसेंटेज, परसेंटेज की अपोजिट क्या है। सर परसेंटेज की अल्टरनेट है एंड, तो परसेंटेज की अपोजिट एंड है। अब मुझे एक बात बताओ, डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट है, परसेंटेज के अपोजिट एंड है, तो ये जो @ बचा ये किसके लिए बचा, ये किसके अपोजिट होगा, हैज के। अब हालांकि @ और हैज एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं है, बट हमारी ट्रिक से हमें पता चल गया कि @ और हैज ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि जब डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट हैं, परसेंटेज और एंड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो बच गए सिंबल्स डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब चाहे वो अल्टरनेट हो या ना हो, इट डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। अब बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, ऑप्शन ए क्यों गलत है। सर ऑप्शन ए में दिक्कत ये है, @ एंड हैज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। @ और हैज एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है बेटा, ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है। अगर बी में कोई दिक्कत नहीं लग रही आपको, तो फिर सी में क्या दिक्कत है। सर डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हैं, डॉलर और कॉपीराइट एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है बेटा, सर परसेंटेज और एंड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते। तो हमने हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, रमाकांत, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें दो अपोजिट सिंबल एक साथ दिखाई दे रहे थे। तो डॉलर और कॉपीराइट एक साथ नहीं दिख सकते, @ और हैज एक साथ नहीं दिख सकते, परसेंटेज और एंड एक साथ नहीं दिख सकते। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं दिख सकती। अगर @ यहां पर है तो जो हैज इसके अपोजिट है वो इसके पीछे आएगा, ना कि इसके साथ। तो ये क्वेश्चन भी हमें कैसे डील करना है, ऑप्शंस एलिमिनेशन से डील करना है। कैसे डील करना है ये क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेशन से डील करना है। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करोगे तो आप अपने क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करोगे, ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा बट थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने के बाद।
अच्छा, इसी में ही मैंने आपको पहले दिन बताया था कि डाइस का सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है दीपक, जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते। अल्टरनेट का मतलब होता है विधान एक छोड़कर एक, है ना। जैसे ये खाने बने हुए हैं, अब अल्टरनेट का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये जो 1 है 1, इसकी अल्टरनेट 3 है, एक छोड़कर एक। 2 की अल्टरनेट क्या है सर? एक छोड़कर एक। तो बेटा इसमें क्या दिक्कत थी? डॉलर की अल्टरनेट कॉपीराइट, परसेंटेज की अल्टरनेट, एंड सिंपल सा तो कंसेप्ट है। हाँ, पहली बार सर 3 दिन में रीजनिंग पढ़ रहा हूं सर जी, है पहली बार 3 दिन में रीजनिंग पढ़ रहा हूं। पहले तो मैंने 30 मिनट में ही डाइस पढ़ लिया था। अच्छा, डाइस टॉपिक 3 दिन में पढ़ रहे हो सर, इसलिए आपको गॉड ऑफ रीजनिंग कहा जाता है। सर जी लव यू सर जी, मैंने तो अपनी सिस्टर को भी रीजनिंग 9 के बैच में एडमिशन करा दिया। विशाल ग्रेट, आप लोगों का ही प्यार है जो उस बैच में, मैंने आपको कल थैंक्स भी बोला था फॉर योर ग्रेट रेस्पॉन्स, फॉर योर ग्रेट रेफरेंस, क्योंकि आपके रेफरेंस की वजह से ही वो जो बैच बना था रीजनिंग स्पेशल 9, उसमें मतलब अनबिलीवेबल एडमिशन हुए हैं बच्चों के, हद से ज्यादा। बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स रहा उस बैच का। ये तो आप लोगों का ही है ना जी। चलिए, अब ये जो फिगर आपके सामने है, ये भी ना ओपन डाइस है। जब इस डाइस को फोल्ड करोगे तो ये भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगी फिगर। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ये सारे प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। सारे प्रैक्टिकल बेटा घर पे कर सकते हो, सारे प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। आप पेपर कट कट करके डाइस बना बना के देख लेना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए एम एन टी, ऑप्शन बी पी क्यू डब्ल्यू, ऑप्शन सी एम एन क्यू एम एन पी। देयर आर 4 ऑप्शन है। बेटा एज तो मैथ्स वाले सर कराते हैं। शिवम, विपिन, विजय, विनय, सुशील, धर्मेंद्र, मनीष, विपिन, हरदत्त, आरती, नीलेश, धर्मेंद्र, राकेश, विपिन, प्रियांशु, विक्कू, शिवम, मनीष, किरण, नीलेश, पिंटू, प्रियांशु, पंकज, सुमित, संजय, सत्यम, भावना, उमेश, सुरभि, तेज, अनमोल, साहिल, अनीता, तुम्हारा गलत था, बाकी सबका ठीक है। विनीत तुम्हारा भी गलत है। साकेत, विवेकानंद, शर्मास तुम्हारा भी गलत है, बाकी सबका ठीक है। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर परफेक्ट हैं। कंप्यूटर जो कमेंट सेक्शन है वो भी हैंग कर गया, पता है, इतनी स्पीड से आप लोगों ने आंसर दिए हैं, कमेंट सेक्शन भी हैंग हो रहे हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले इस ओपन फिगर को सॉल्व करो, है ना। इस ओपन फिगर को सॉल्व करो। ये फिगर कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस फिगर को। जो अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट टू एम इज टी, एम के अपोजिट टी। पहले अल्टरनेट सरफेस छांट लो बेटा, अल्टरनेट सरफेस छांट लो, एम के अपोजिट टी, अल्टरनेट सरफेस छांट लो। अपोजिट टू पी इज डब्ल्यू,
अपोजिट टू P इज W, क्योंकि M की अल्टरनेट T है, P की अल्टरनेट W है। अब देखो जब M और T एक दूसरे के अपोजिट हो गए और P और W एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो फिर बचा क्या सर, N और Q बचा। तो डेफिनेटली N किसके अपोजिट होगा, Q के अपोजिट होगा। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर, M और T both are opposite to each other, they can never be seen together। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है सर, ऑप्शन बी P Q W, P and W both are opposite to each other, they can never be seen together। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है सर, N and Q both are opposite to each other, they can never be seen together। तो बचा क्या, ऑप्शन डी। सिंपल। साकेत, भूपेंद्र, विकास, आप लोग एक कमेंट को एक ही बार करो, क्योंकि ना कमेंट सेक्शन ही हैंग हो जा रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नेक्स्ट, तो ये वो डिफरेंट टाइप्स की ओपन फिगर हैं जिनको जब आप फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली वो डाइस की शेप लेंगे। एक और ओपन फिगर बनाओ, ये वाली फिगर, और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, रोशन, ठीक है, रोशन रोशन ठीक है अनिल, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगी, ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगी। और क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी संख्या है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। शानवी, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन सी संख्या है, ठीक है। बेटा यूपीएसआई के लिए रीजनिंग स्पेशल, दिनेश कम से कम तुम तो रीजनिंग स्पेशल बैच के बच्चे हो, तुम्हें तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग स्पेशल बैच में आप पढ़ रहे हो, आपको किसी भी इंडिविजुअल एग्जाम के बारे में नहीं पूछना चाहिए कि सर क्या उसका रीजनिंग स्पेशल बैच आएगा, क्योंकि ये जो बैच है ना, ये हर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को कवर करता है, हर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को, ठीक है। यूपीएसआई तो एक छोटा सा पार्ट हो गया मेरे बैच का, ठीक है। अगर मैं आपको 100 घंटे रीजनिंग पढ़ाऊंगा, 120 घंटे रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो यूपीएसआई समझ लो 30 घंटे की रीजनिंग है। जी अभिषेक, इतनी स्पीड से नाम आ रहे हैं कि नाम पढ़ भी नहीं पा रहे, बट हाँ एक बात जरूर है, किसी का आंसर 5 है, किसी का आंसर 6 है। अरे यार निशांत, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, मतलब तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरी तो समझ नहीं आ रही। हाँ क्यों भाई, वो ड्राइव में ओपन कर लो, और ओपन करने के बाद वो पीडीएफ होती है, उनको डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है भाई। पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तुम, कैसे करोगे फिर, है। हाँ जी, अब इस फिगर को हम कैसे सॉल्व करें। सर इस फिगर में आपकी ट्रिक तो फेल हो गई, सर आपकी ट्रिक तो फेल हो गई, आपकी ट्रिक तो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि सर आपकी ट्रिक से तो सिर्फ यही पता चला अपोजिट टू 3 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 4, सिर्फ इतना पता चला। सर 3 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 4 है, बाकी कुछ भी पता नहीं चला आपकी ट्रिक से, क्योंकि सर बाकी कोई भी अल्टरनेट सरफेस नहीं है,
कोई भी अल्टरनेट सरफेस नहीं है, सिर्फ 3 और 4 ही एक दूसरे की अल्टरनेट थी। तो सिर्फ इतना ही पता चला कि 3 के विपरीत पक्का 4 है। अब बाकी के नंबर्स के बारे में कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कौन सा नंबर किसके विपरीत है। अच्छा ये मत सोचना बेटा ये स्टैंडर्डाइज है, यहां पर जनरल स्टैंडर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे पता लगाना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, अगर मुझे पता लगाना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो बेटा 2 के विपरीत कभी 3 और 4 तो आ नहीं सकते, क्योंकि 3 और 4 तो खुद एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा 2 के अपोजिट बेटा 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों नंबर एक साथ हैं, और डाइस में जो नंबर एक साथ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो 2 के अपोजिट 5 होगा या 2 के अपोजिट 6 होगा। और अगर हम इन सरफेस को ध्यान से देखें तो ये 2 की सरफेस है और ये 5 की सरफेस है, और 2 और 5 दोनों की सरफेस इस पॉइंट से कनेक्टेड है, 2 और 5 दोनों की सरफेस इस पॉइंट से कनेक्टेड है। और अगर दो सरफेस किसी पॉइंट या लाइन से जुड़ी हुई है तो वो दो सरफेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकती। इसका मतलब 2 के अपोजिट कभी 5 नहीं आ सकता, और जब 2 के अपोजिट 5 नहीं आएगा तो 2 के अपोजिट क्या आएगा 6, और जब 2 के अपोजिट 6 आएगा तो बाय डिफॉल्ट 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो अपोजिट सरफेस होती हैं डाइस में वो कभी भी किसी पॉइंट या लाइन से जुड़ नहीं सकती। आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें छत और जमीन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या कभी ये किसी पॉइंट से टच हो सकते हैं? क्या कभी ये टच हो सकते हैं? सिर्फ एक ही कंडीशन में टच हो सकते हैं, भूकंप आ जाए, छत गिर जाए। और जब वो ये दोनों टच हो गए तो फिर आपका रूम डाइस कहलाने लायक नहीं बचेगा। तो जब तक वो डाइस कहलाएगा तब तक दो अपोजिट सरफेस कभी एक दूसरे से टच नहीं हो सकती, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 के अपोजिट 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 इससे टच है, 2 के अपोजिट 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 इससे टच है। तो 2 के अपोजिट बचा क्या? 2 के अपोजिट 6 बचा, और अगर 2 के अपोजिट 6 है तो बाय डिफॉल्ट 1 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक और स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। ओपन डाइस में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शानदार शानदार। ये फिगर है सर, ये तो पुरानी फिगर है सर, ये तो पुरानी फिगर है सुनील? नहीं नहीं बेटा पुरानी नहीं, इसमें कुछ नया देखोगे, और ऐसा नया देखोगे। और मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, मतलब 4 ऑप्शन नहीं है बेटा, ये 4 फिगर हैं, ऑप्शन में इसके बाद दूंगा। ये 4 फिगर हैं, पहली फिगर ए बी, दूसरी फिगर ए बी, तीसरी ए, चौथी पूरी खाली। अब 4 ऑप्शन ये है बेटा, रुपेंद्र चौधरी, पहला ऑप्शन है ओनली थर्ड, दूसरा ऑप्शन है ओनली थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा ऑप्शन है ऑल, चौथा ऑप्शन है ओनली फोर्थ। बेटा ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस बनाओगे, तो ये 4 फिगर बने हैं। अब इन चारों फिगर के ऑप्शन है ये, आपको एक ऑप्शन छांटना है कि केवल तीसरी फिगर सही है, या तीसरी चौथी दोनों सही है, या सारी फिगर सही है, या सिर्फ केवल चौथी फिगर सही है।
ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। धर्मेंद्र बेटा, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चों के नंबर बड़े हैं, 30-30 नंबर बड़े हैं, 15-15 नंबर बड़े हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझते हो? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी के नंबर बढ़ते हैं, अगर किसी के मार्क्स बढ़ते हैं तो किसी के मार्क्स घटते भी हैं बेटा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी शिफ्ट हैं जिसमें नंबर्स को कम किया गया है, कुछ ऐसी शिफ्ट है ना, जिसमें नंबर्स को कम भी किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में बेटा नंबर्स कम भी होते हैं, नंबर्स ज्यादा भी होते हैं। नॉर्मलाइजेशन में हमेशा नंबर बढ़ते नहीं है। तो इसीलिए, हालांकि एसएससी का जलवा है, कुछ बच्चों के नंबर 200 से ज्यादा भी हैं, 203 भी हैं, 215 भी हैं। ये तो एसएससी का जलवा है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे बच्चे हैं, संजीव जैसे, किरण है ना, और भी थे, उनका आंसर है ओनली थर्ड एंड फोर्थ। उनको लगता है तीसरी फिगर भी सही है और चौथी फिगर भी सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और जो कल मैंने आपको नोट लिखाया था उस नोट को याद करने की कोशिश करना। जब आप उस नोट को याद करने की कोशिश करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड में याद करो वो नोट क्या था। पहले अच्छा इस डाइस को सॉल्व करो। ये इसके अपोजिट है भाई, ये वाला ब्लैंक इस वाली ब्लैंक के अपोजिट है, ये वाला ब्लैंक इस वाली ब्लैंक के अपोजिट है। तो ये जो ए है ये किसके अपोजिट है? सर ए बी के अपोजिट है। और हमारे पास एक ही डेफिनेट आंसर है, हमारे पास एक ही डेफिनेट आंसर है, अपोजिट टू ए इज बी। सर बाकी इसमें पॉसिबिलिटी है कि कौन सा ब्लैंक किस ब्लैंक के अपोजिट है। हम ये डिसाइड कैसे करेंगे दो कौन से ब्लैंक हैं, ये दोनों हैं या फिर ये दोनों हैं? तो ब्लैंक के बेसिस पे क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होगा। सॉल्व होगा तो ए और बी के बेसिस पे होगा। डेफिनेटली ए इज अपोजिट टू बी। अब कल वाला नोट याद करने की कोशिश करो। कल मैंने आपको क्या नोट लिखाया था? Two opposite numbers can never be seen together and also can never be hidden together. दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ए और बी ये दोनों विपरीत संख्याएं छिप कैसे गई? तो दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दिए गए ऑप्शन में से तीसरी फिगर सही होगी। भूल गए कल का नोट, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ये दोनों छिप नहीं सकती, इनमें से एक का दिखना जरूरी है। याद आया? चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द रेट डॉलर हैज, एट द रेट डॉलर हैज, एट द रेट डॉलर हैज, फिर से 4 फिगर। बेटा 4 फिगर बना रहा हूं मैं, 4 ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है? 4 फिगर फिर से बनाई जाएंगे, 4 ऑप्शन नहीं है। पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, चौथी फिगर। वाह सर, वाह सर, वाह, मजा आ गया सर, यू आर ग्रेट। नितिन धर्मेंद्र, हाँ जी बिल्कुल। पुरुषोत्तम थोड़ी सी इमोजी स्माइली कम भेजो भैया, पूरा पेज भर दिया तुमने कमेंट से। एट द रेट डॉलर हैज, डॉलर हैज, एट द रेट डॉलर, ठीक है? और इस बार मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ओनली थर्ड, ऑप्शन बी ओनली फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी ऑल।
अब बताओ इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 34 बताओ, अब इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पंकज, नीलेश, विशाल, गिरिराज, अभिषेक, लक्ष्मण, शुभम, नीलेश। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो इस डाइस को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे इस डाइस को? सर, ये वाली सरफेस इसके अपोजिट होगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सर, ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों सरफेस भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये जो डॉलर है, डॉलर, ये किसके अपोजिट होगा? सर, ये डॉलर अपोजिट होगा हैश के। डॉलर किसके अपोजिट होगा? डॉलर अपोजिट होगा हैश के। डॉलर अपोजिट होगा, डॉलर अपोजिट होगा हैश के, और हैश अपोजिट होगा डॉलर के। ये डेफिनेट आंसर्स हैं, क्योंकि एट द रेट के अपोजिट कौन सा ब्लैंक है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? हो सकता है एट द रेट के साथ ये दोनों ब्लैंक आ जाएं, हो सकता है एट द रेट के साथ ये दोनों ब्लैंक आ जाएं, हो सकता है एट द रेट के साथ ये ब्लैंक आ जाए। तो एट द रेट तो पॉसिबिलिटी में चला गया, तो जो कंफर्म आंसर है वो डॉलर और हैज है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि डाइस में जो दो अपोजिट सिंबल होते हैं वो ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ऑप्शन थर्ड में डॉलर और हैश दोनों कहां पर हैं? ऑप्शन थर्ड में डॉलर और हैश दोनों कहां पर हैं? तो डॉलर और हैश ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, इनमें से एक का दिखना जरूरी है। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओनली बी, सुनी, ओनली बी, ऑप्शन फोर्थ। क्योंकि डॉलर और हैश ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। सेम क्वेश्चन था, सेम सेम क्वेश्चन था, बस यहां पर एट द रेट ने एट द रेट को हटा दो, एट द रेट को हटा दो तो पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। एट द रेट को हटा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो सिर्फ और सिर्फ चौथा फिगर सही होगा। भाई सिंपल सा पॉइंट है, दो अपोजिट ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं, बस सिंपल सा कंसेप्ट था। चलो, अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं जो क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।
ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इज 1 2 3, ऑप्शन बी इज 3 4 1, ऑप्शन सी इज 4 5 6, ऑप्शन डी इज 4 5 1। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी, तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन हैंग हो चुके हैं बेटा आप लोगों की कमेंट्स की भरमार से। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसमें @ तो दिखा नहीं। अरे बेटा @ के अपोजिट ब्लैंक था, हो सकता है ब्लैंक दिख गया हो, 2 अपोजिट में से किसी एक का दिखना था ना। हाँ जी, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें से इन 4 में से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता। देखो अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 5, अपोजिट टू 3 इज 5, अपोजिट टू 1 इज 6। क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है, क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है, क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 अपोजिट सरफेस एक साथ हो? क्या ऑप्शन ए में 2 अपोजिट सरफेस एक साथ हैं? नहीं। बी में है? नहीं। सी में नहीं। डी में नहीं। मतलब यहां पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन को हमें इमेजिनेशन के बेसिस पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर हमें इमेजिनेशन ही करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है और हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी मजबूरी है, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हमें इमेजिनेशन ही करनी पड़ेगी। देखो कैसे कैसे इमेजिनेशन करनी पड़ेगी हमें। इमेजिनेशन ऐसे करनी पड़ेगी कि देखो ये जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 की डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम 1 2 3 को देखें तो जो 1 2 3 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज फॉर्म में है। देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज फॉर्म में है, और जबकि यहां पर 1 2 3 क्या है सर, यहां पर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है। तो जो इस फिगर में होगा वही डायरेक्शन यहां पर होनी चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है एज इट इज तो ये भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि यहां पर भी 1 2 3, ये ऑप्शन सही तब होता जब 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज बनती। अगर मैं ये फिगर बनाता 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो फिर हम इस ऑप्शन को सही मानते। लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसीलिए ये फिगर गलत है। क्योंकि इस ओपन फिगर में जो भी रोटेशन है वो आपको ऑप्शंस में दिखनी चाहिए।
वो आपको ऑप्शंस में दिखनी चाहिए। अब देखो यहां पर 3 4 1, देखो 3 4 1, जब ये फिगर फोल्ड होगा तो बेटा 3 4 लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 6 है। अगर हमें 3 4 से 1 पर आना है, अगर हमें 3 4 से 1 पर आना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और 3 4 1 की जो डायरेक्शन बनेगी बेटा वो बनेगी क्लॉकवाइज, जबकि यहां पर डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि 3 4 1 क्या है, क्लॉकवाइज, यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। 4 6 5 या 4 5 6, बेटा 4 5 6 की डायरेक्शन क्या है सर, 4 5 6 की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहां पर 4 5 6 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्लॉकवाइज, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अच्छा अब यहां पर आ जाओ 1 4 5, बेटा 1 यहां पर है तो 1 4 5 क्लॉकवाइज फॉर्म में ही दिखेगा और यहां भी क्लॉकवाइज फॉर्म में ही है, 4 5 1 4 5 1, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जो इमेजिनेशन के बेसिस पे सॉल्व होगा। जो रोटेशन यहां पर है वही रोटेशन यहां पर होनी चाहिए, यहां पर क्लॉकवाइज तो यहां भी क्लॉकवाइज। देखो 2 3 1 क्लॉकवाइज है, 3 4 1 क्लॉकवाइज है, 4 5 1 क्लॉकवाइज है, 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जो ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। बाकी सारे क्वेश्चन हम ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़कर। चलिए, क्योंकि ये अभी सीजीएल 2018 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था। यू आर ग्रेट सर, सुपर सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ रीजनिंग, थैंक यू बेटा। ग्रेट 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 ग्रैंड फादर ऑफ रीजनिंग। चलो एक स्पेशल क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, एक स्पेशल क्वेश्चन है। ओपन डाइस का एक स्पेशल क्वेश्चन। ये है, ये क्वेश्चन है, अगर आप इस ऑप्शन को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी पक्का फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा, ये फिगर भी फोल्ड होकर पक्का डाइस की शेप लेगा, पक्का शेप लेगा। बेटा लक्ष्मण 4 5 6, बेटा 4 5 6 की जो डायरेक्शन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है। देखो 4 5 6, जबकि यहां 4 5 6 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसके अपोजिट है, इसीलिए गलत है। ऑप्शन बी, बेटा जो 3 4 1 है ना, 3 4 1, 3 4 1 हमें क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखेगा क्योंकि 1 आएगा इस साइड, तो 3 4 1 क्लॉकवाइज दिखेगा, जबकि यहां पर 3 4 1 एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए गलत है। अच्छा 4 5 1 हमें क्लॉकवाइज दिखेगा, जबकि 4 5 1 क्लॉकवाइज ही है, इसीलिए ये मैच हो गया। जनरल और स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट नहीं बनता यहां पर। ठीक है, हाँ जी, ये एक स्पेशल फिगर है, ये एक स्पेशल फिगर है, स्पेशल फिगर, ये एक स्पेशल फिगर है। 3 4 5 वाला क्या बता दे सानवी, 3 4 5 वाला क्या बता दे? ए बी सी डी ई 1 2 3 4। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर पक्का एक डाइस की शेप लेगी।
कनिष्क पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं 4 5 6 ना लूं और 6 5 4 लूं तो अगर मैं 4 5 6 ना लूं, अगर मैं 6 5 4 लूं तो तो बेटा मेरी जान, अगर आप 6 5 4 लोगे तो 6 5 4 बेटा यहां पर क्लॉकवाइज है, 6 5 4 क्लॉकवाइज है, 6 5 4 क्लॉकवाइज है, तो यहां भी 6 5 4 क्लॉकवाइज ही दिखना चाहिए। क्या 6 5 4 क्लॉकवाइज है? सर यहां पर 6 5 4 एंटी क्लॉकवाइज है, हो गया उल्टा। यहां पर 6 5 4 क्लॉकवाइज है बट यहां पर 6 5 4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो उल्टा होने की वजह से गलत हो गया। बात समझ आ गई कनिष्क? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नंबर से रोटेशन ले लो, इट डजंट मैटर, लेकिन जो रोटेशन ऊपर चेक करो वही नीचे, या जो नीचे वही ऊपर, नंबर तो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो 1 3 4 तो ऊपर भी फिर 1 3 4 ही देखोगे, समझ रहे हो? सर लास्ट क्वेश्चन में 1 के अपोजिट 6 है तो क्या ऑप्शन नहीं आ सकता? बेटा 1 के अपोजिट 6 है लेकिन हम ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाए ना। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था चंदन जिसमें 1 और 6 दोनों एक साथ हो। मैं आपको यही तो समझा रहा था कि ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन था जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस ओपन डाइस के क्वेश्चंस किस पे डिपेंड करते हैं? ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये क्वेश्चन बहुत इजी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये क्वेश्चन बहुत टफ भी हो सकता है। अगर मैं आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे देता जो अपोजिट सरफेस से हो जाते तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, बट इस बार ऑप्शन ऐसे मिले कि एलिमिनेट नहीं हुए। तो ओपन जो डाइस है ना वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ना कि क्वेश्चन फिगर पर। ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस पे। अच्छा मुझे लगता है ये स्पेशल फिगर इस जैसी 2-3 फिगर हैं, इस जैसी 2-3 फिगर है ना, इस जैसी 2-3 फिगर हैं। लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं जो रोटेशन पर बेस्ड है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा ना कंफ्यूज्ड हैं रोटेशन को लेकर, तो इसीलिए उनका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं और एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ABCDEF। अब देखो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन के, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी और टफ हो सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ये देता तो शायद क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है ये। पहला ऑप्शन है ABF, दूसरा ऑप्शन है ABD, तीसरा ABC, चौथा CDE। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अच्छा, और अगर मान लो मैं 4 ऑप्शन चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन के, तो फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो बेसिकली जो ओपन डाइस चैप्टर है इट्स टोटली डिपेंड ऑन ऑप्शंस, ये टोटली ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ABC, BC, एक सेकेंड, CDF, DEF and DEA।
चलिए, हाँ हाँ हो रहे हैं। करना बैक टू बैक। हाँ जी, पहले तो इन चार ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है। इन दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग इजीली सॉल्व कर चुके हो। क्यों? ऑप्शन ए क्यों गलत है? सर ए के अपोजिट एफ है और ए और एफ दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन बी क्यों गलत है? सर बी के अपोजिट डी है, बी और डी एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी क्यों गलत है? ए बी सी, सर ए बी सी परफेक्ट है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? सी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो हमने ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर दिया विदाउट एनी टेंशन। बट अगर ऑप्शन चेंज होगा ये तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो अब क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन का? हाँ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो।
चलिए, डी डी पक्का, बी बी पक्का, सी सी पक्का, सारे पक्के कर लिए तुमने हैं। ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं तुम्हें। चलो भाई देखते हैं ऑप्शन गलत है या ऑप्शन सही है। ऑप्शंस गलत हैं या ऑप्शन सही है। ये सारे ही ऑप्शंस गलत हो गए इस बार हैं। क्यों भाई? हाँ चलिए, तो पहला ऑप्शन है ए सी बी। अब रोटेशन बेटा कैसे भी चेक कर लो, ए बी सी भी चेक कर सकते हो, ए सी बी भी चेक कर सकते हो, बी सी ए भी चेक कर सकते हो। अब आप एक काम करो, ये रोटेशन है ए बी सी की क्लॉकवाइज, और यहां पर ए बी सी की रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। ए बी सी की रोटेशन क्लॉकवाइज, ए बी सी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, गलत। बी सी डी एफ, देखो सी डी एफ है एंटी क्लॉकवाइज और सी डी एफ है क्लॉकवाइज, ये भी गलत। डी ई एफ एंटी क्लॉकवाइज, डी ई एफ क्लॉकवाइज, ये भी गलत। डी ई ए क्लॉकवाइज, डी ई ए एंटी क्लॉकवाइज, ये भी गलत। चारों ही फिगर गलत थी। मम्मी कह रही हैं फोन में क्या करते रहता है तू सुबह सुबह ईयरफोन लगा के। कनेश, तो मम्मी को पता नहीं है तुम्हारी तुम क्या करते रहते हो? हाँ क्यों भाई? तो चारों ही फिगर यहां पर गलत है, एक भी फिगर सही नहीं थी, एक भी फिगर सही नहीं थी। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से रोटेशन कैसे हमें चेक करनी है। ठीक है, रोटेशन हमें कैसे चेक करनी है। अच्छा, ये जो स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 फिगर हैं, ऐसे 3-4 फिगर हैं, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसे 3-4 फिगर्स हैं जिनको मैं आपको कल की क्लास में ही कंप्लीट कराऊंगा, और कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, रिलेटेड टू डाइस। ये चारों ही फिगर गलत थे बेटा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा है डाइस का, है ना, करीबन 1 घंटे का टॉपिक और बचा है, जिसको हम पढ़ेंगे अब कल की क्लास में। तो कल हम फाइनली डाइस टॉपिक को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 1-2 फिगर हो पाएगी, उसके बाद कोई फिगर भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो इससे रिलेटेड जितनी भी फिगर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई आज की सेवा हम सही फिगर क्या होगी, इनमें से तो कोई भी सही नहीं है बेटा। सही तो बहुत सारी फिगर हो सकती हैं, किसी को भी सही करना है तो सबकी रोटेशन चेंज कर दो, सबकी रोटेशन चेंज कर दो। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मनोज। अरे अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, धीरे धीरे देखो सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू नितिन। टोटल ऑलमोस्ट 70 क्लासेस का सिलेबस होता है, 70 क्लासेस का सिलेबस होता है। आप देख लो कितनी क्लासेस हो गई बेटा, कितनी क्लासेस बची हैं सुभाष। ठीक है, चलिए, लव यू टू बेटा। गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों को स्पर्श विशाल। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।